साथियों जय हिंद। साथियों आज हम मैथ के टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री हमारा चल रहा था, उस पर डिस्कस करेंगे। इसमें हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे डिस्कशन हो गया था। अगर आपने वो मैथ 3 इसके वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिए तो आगे समझ में आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आज हम बात करेंगे 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा and 360 minus theta or 270 plus theta। इस पर डिस्कशन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो एंगल होते हैं, हमने आपको फार्मूला बता दिया था, साइन, कास, टेन, काट, सेक, कोसेक। इसका डेरिवेशन भी करा दिया था। उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे वैल्यूज हमारी 0, 30, 45, 60 और 90 की आती हैं। उसी क्रम में और वैल्यू इसके आगे के निकालने के लिए ये हमारे फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। फंक्शन ऑफ एंगल्स, इसके लिए आप देखेंगे दोस्तों तो ये आपको ये क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए। किस क्वाड्रेंट में 4 क्वाड्रेंट आपके होते हैं, उसमें कौन सा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है पॉजिटिव होता है, कौन सा निगेटिव होता है। दोस्तों इसमें थीटा अगर आपका 90 माइनस थीटा तक रहता है, 90 तक रहती है वैल्यू इसकी, तो इसमें तो वैल्यूज पड़ती है हमारी 90 माइनस थीटा रहती है। इसमें ऑल पॉजिटिव वैल्यू होती है, मतलब 6 रेशियो होते हैं आपके, साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक, वो सभी इसमें पॉजिटिव होते हैं। इसमें आपका दोस्तों क्या होता है 90 प्लस थीटा हो जाता है हमारा। यहाँ से अगर कोई भी वैल्यू लेते हैं आप ऐसे लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ये 90 तो ये थीटा आपका, तो क्या हो जाता 90 प्लस थीटा वैल्यू हो जाती है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, साइन कोसेक आपका प्लस होता है। ये इसमें 180 माइनस थीटा भी होता है। 180 कम भी वैल्यू इसी में आएंगी, इस क्वाड्रेंट में आएंगी। इसमें क्या होता है दोस्तों, टैन काट प्लस में होता है। इसमें आपका सेक कास पॉजिटिव होता है। बाकी इस क्वाड्रेंट में और जो पढ़ेंगे वो नेगेटिव होगा। आपको बस ये ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, बाकी बहुत इजी हो जाएगा। और इसमें ध्यान रखना कि 90s में हर 90 डिग्री के लिए 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा रेशियो कन्वर्ट होते हैं, रेशियो कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट का मतलब साइन कास में कन्वर्ट होता है, दोनों एक दूसरे कन्वर्ट होते हैं। टैन काट में होता है, साइन इसके अनुसार रहेगा, कन्वर्जन ये रहेगा, साइन कास का कास साइन में, टैन काट का काट टैन में। और ध्यान रखना सेक कोसेक में हो जाएगा कन्वर्ट, और कोसेक सेक में। ये आपको ध्यान रखना है कि 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा में तो कन्वर्जन होगा, और किसी में कन्वर्जन नहीं होगा, केवल साइन चेंज होंगे। बस ये ध्यान रखना है आपको। 180 माइनस थीटा में भी कन्वर्जन नहीं होगा, केवल साइन चेंज हो जाए इस क्वाड्रेंट के अनुसार। और 180 प्लस थीटा में भी कोई कन्वर्जन नहीं, केवल साइन हो जाएंगे, इस क्वाड्रेंट के अनुसार चेंज होगा। और 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा में भी आपका कन्वर्जन नहीं होगा, केवल आपके साइन इस क्वाड्रेंट के अनुसार आप चेंज करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है। और एंगल्स क्वाड्रेंट में एंगल्स की वैल्यू आप आराम से निकाल लेंगे, ये वैल्यू आती है, आगे इसका एप्लीकेशन होता है। इसलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इतना आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे आप तो हम आगे चलते हैं इसके लिए।
आगे हम आपकी वैल्यू निकाल के दिखाते हैं कि 90 माइनस थीटा से वैल्यू कैसे उत्पन्न होती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें दोस्तों आप ले सकते हैं। नाइन्टी माइनस थीटा के लिए अगर आप देखेंगे सॉरी दोस्तों, तो ये क्या होता है, मान लीजिए आपका राइट एंगल बनेगा, ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर डाउन है, इस पे राइट एंगल से आपके रेशियो ही होते हैं। मान लीजिए ये 90 डिग्री हो जाएगा आपका, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा के लिए अगर देखेंगे, मान लीजिए आपका ये है बी है, ये ओ है, ओरिजिन है, तो यहाँ पे देखेंगे इसके लिए 90 माइनस थीटा की हमको वैल्यू चाहिए 90 माइनस थीटा के लिए। तो आप देखते हैं 90 माइनस थीटा के लिए वैसे क्या है, ये परपेंडिकुलर है आपका, ये बेस है आपका, ये हाइपोटेनस है आपका। तो फॉर 90 माइनस थीटा अगर करेंगे हम वैल्यू निकालने के लिए, तो जो एंगल हम लेते हैं राइट एंगल में उसके सामने का परपेंडिकुलर माना जाता है। बाकी तो दूसरा जो होता है परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसके सामने का परपेंडिकुलर लिया जाएगा, ये क्या लिया जाएगा बेस। तो फॉर 90 माइनस थीटा के लिए करेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा अगर करेंगे आप, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लाल बटे कक्का से भी निकालेंगे, अगर आपको बताया जा चुका है, एल अपन के लंब बटे कर्ण, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से निकालेंगे अगर, तो ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन होता है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ओ बी हो गया यहाँ पे, और इसके लिए हाइपोटेनस ये रहेगा आपका ओ ए, तो क्या हो जाएगा, और ओ बी वास्तव में क्या है, वास्तव में ये बेस है, तो ये है आपका बेस अपन हाइपोटेनस, चाहे आपका ये आधार बटे कर्ण, ये क्या होता है काश के बराबर होता है, काश थीटा, आधार बटे कर्ण क्या होता है, काश होता है, ये साइन होता है, ये साइन होता है आपका आधार बटे, ये काश होता है आपका, ये आपका लंब बटे आधार, ये आपका टैन होता है। इनके रिवर्स करके पलट दो तो साइन का उल्टा कॉसेक, काश का उल्टा सेक, टैन का उल्टा काट होता है। तो दोस्तों काश थीटा आ गया। इसी तरीके से और निकाल सकते हैं आप, अगर काश के लिए निकालोगे, इसमें काश 90 माइनस थीटा से वैल्यू निकालोगे, तो काश के लिए भी यही लोगे आप, ये एंगल ले रहे हैं, परपेंडिकुलर आपका यही हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। तो काश का फॉर्मूला क्या होता है, काश का फॉर्मूला आपका क्या होता है, इसमें लंब बटे कर्ण लिया गया, काश का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इस वैल्यू के लिए आधार क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा ए बी। जो वैल्यू जिस एंगल के लिए निकालते हैं उसके सामने का हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, तभी एंगल की वैल्यू आती है। कर्ण क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा वो ए। वास्तव में ए बी क्या है, आधार है, सॉरी वास्तव में ए बी क्या परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर ओ ए क्या एच है, तो पी अपन एच क्या होता है, साइन थीटा होता है कि नहीं होता। इसलिए काश 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता, साइन थीटा, इसलिए चेंज होता है। क्लियर है, ऐसे चेंज होता है। इसी तरीके से अगर आप tan निकालना चाहें, tan 90 माइनस थीटा निकालना चाहें, तो tan का लीजिए इसमें, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। लेकिन रियल में क्या है, रियल में ओ बी क्या है, बेस है। इन रियल जो ट्रायंगल बन रहा है तो ये क्या है, बेस है,
ये है परपेंडिकुलर, जिसको आधार बटे लंब कहेंगे आप। आधार बटे लंब क्या होता है? tan का उल्टा होता है, काट। तो tan, तो ये जब ये उल्टा हो जाए तो इस थीटा के लिए होगा ना, tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू आपकी आ जाती है पार्ट थीटा। इसी तरीके के अगर आप सेक के लिए निकालें, सेक 90 माइनस थीटा के लिए निकालें, तो सेक क्या होता है आपका? सेक का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण बटे आधार रखेंगे आप 90 माइनस थीटा के लिए, तो इसका कर्ण h हो जाएगा, इसका आधार ये हो जाएगा ए बी, तो ओ ए अपान ए बी हो जाएगा। तो सेक 90 माइनस थीटा के लिए हो जाएगा, थीटा के लिए ओ ए क्या है आपका? ओ ए आपका हाइपोटेनस है, एच हो जाएगा, ए बी क्या है? लंब है आपका, पी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये आपका कौशिक का होता है। तो ऐसे ये प्राप्त होता है आपका, ये कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली आप ऐसे, तो आपको क्या क्या मिल गया है यहाँ पे? फॉर्मूला बन गया है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। फिर आपका निकला है कॉस 90 माइनस थीटा, इसी तरीके निकला है आपका क्या आएगा? साइन थीटा। tan निकला, tan 90 माइनस थीटा क्या आएगा? कॉट थीटा। इसका काट के लिए भी निकाल लीजिए तो tan थीटा आएगा, सीधा cot 90 माइनस थीटा मिलेगा आपको tan थीटा। सेक निकला है, सेक 90 माइनस थीटा क्या है आपका? कौशिक थीटा, सीधा कौशिक निकलेगा, सिमिलरली निकाल लीजिए तो आ जाएगा आपका सेक थीटा। तो ये वैल्यू हो जाती है आपके 90 माइनस थीटा के लिए, इंपॉर्टेंट है। अब 90 प्लस थीटा के लिए आप, हमने कहा 90 में चेंज हो जाते हैं, इसी तरह के 90 प्लस थीटा वैल्यू निकल आती हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। तो 90 प्लस थीटा के लिए वैल्यू क्या हो जाएंगी? अब आपको हमने बता दिया था इसी प्रकार से एंगल की वैल्यू निकलती है। 90 प्लस थीटा के लिए अगर आप देखेंगे तो केवल हमने क्या बताया था, अब इसमें एक बार और लिख लीजिए, ऑल प्लस होते हैं इसमें 90 माइनस थीटा में, अभी आपको निकाल के दिखा दिया होते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये 90 है, 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा आ जाएगा, इसी में 180 माइनस थीटा आएगा। तो फार 90 प्लस थीटा में हमने क्या क्या कहा था? रेशियो चेंज होते हैं, रेशियो चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं ये भी बताया, जैसे अभी चेंज हुए, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। और क्या होगा? tan काट में चेंज हो जाता है, काट tan में। सेक कौशिक में चेंज हो जाता है, कौशिक सेक में। 6 रेशियो आपस में चेंज हो जाते हैं। 90 प्लस थीटा इसमें पड़ेगा, इस क्वाड्रेंट में। इसमें हमने क्या बताया था, इसमें साइन और कौशिक पॉजिटिव होते हैं, तो इसके अलावा सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। इसमें tan और काट पॉजिटिव होते हैं और सब इसमें नेगेटिव रहेंगे। केवल 90 में कन्वर्जन होता है, बाकी में केवल साइन का कन्वर्जन होगा। 90 में साइन भी चेंज होगा और वैल्यू रिवर्स हो जाएंगे, एक दूसरे के रिवर्स हो जाते हैं। इसमें आपका सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखेंगे, बाकी सब निकल आएगा इसी तरह। अब अगर हम देखें तो साइन 90 प्लस थीटा में हमने क्या कहा? रिवर्स हो जाता है, तो ये बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। लेकिन साइन पॉजिटिव है तो ये भी प्लस रहेगा। अब यही अगर कॉस 90 प्लस थीटा होगा तो रिवर्स तो हो जाएगा, वैल्यू साइन थीटा हो जाएगी। लेकिन कॉस इसमें नेगेटिव है, साइन कॉशिक केवल प्लस इसमें होगा, इस क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा में, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है इसमें। इसी तरीके से tan अगर देखेंगे तो tan भी इसमें नेगेटिव पड़ेगा, चेंज हो जाएगा और नेगेटिव हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और नेगेटिव सीधा कॉट भी नेगेटिव रहेगा, 90 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस टेन थीटा। सीधा सेक भी नेगेटिव रहेगा बराबर माइनस कॉसेक थीटा, लेकिन कॉसेक प्लस रहेगा, साइन और कॉसेक की वैल्यू केवल इसमें प्लस रहती है। तो कॉसेक अगर निकालेंगे आप 90 प्लस थीटा तो यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा, इसकी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव रहेगी, इसकी पॉजिटिव रहेगी आपकी, और इसका कॉसेक भी पॉजिटिव रहेगा, बाकी चेंज हो जाएंगी और नेगेटिव रहेंगी। तो ये 90 प्लस थीटा की वैल्यूज होती हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर निकालना चाहें, मान लीजिए हम कोई कहे कि 120 डिग्री वैल्यू है, आपको निकालना कि साइन 120 कितना होगा आपको, तो क्या आपको 120 की वैल्यू तो मालूम नहीं, 90 तक वैल्यू मालूम है आपकी साइन की, आपको पता है। हर साइन वैल्यू में हमने बताया था, साइन 0 की वैल्यू 1 होती है, सॉरी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। बाकी इससे आप इससे निकाल लेंगे। अब इसको साइन 90 में कितना जोड़े, 120, इसको तोड़ लेंगे, 90 प्लस 30 आप लिख सकते हैं। तो ये 90 प्लस थीटा होगा, थीटा की जगह 30 है, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कास थीटा होता है, कास 30 की वैल्यू आ जाएगी। कास की टेबल आपको बताया था, उसमें कास 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, तो ये हो जाएगा √3/2। इस तरीके से वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह tan में अगर हम निकालना चाहें, tan 120 की वैल्यू निकालेंगे अगर आप, तो क्या हो जाएगा, tan 90 प्लस 30 हो जाएगा। tan 90 प्लस थीटा बराबर माइनस काट थीटा होता है, तो आप क्या लगाएंगे, हम माइनस लिखेंगे, काट थीटा की जगह 30 है, 30 लिख लेंगे, अप्लाई हो जाएगा। और 30 की वैल्यू कितनी होती है, काट 1/√3 होती है, तो -1/√3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से इनकी वैल्यू निकलते जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम 180 माइनस थीटा की बात करते हैं, तो हमने कहा केवल 90 में चेंज होते हैं साइन रेशियो, साइन कास, टैन, सेक, कॉसेक, और जितने भी हैं उसमें केवल साइन कन्वर्जन का फॉर्मूला लगेगा, साइन लगाएंगे और चेंज वैल्यू, रेशियो नहीं चेंज होगी, बस ये ध्यान रखना आपको। तो फॉर 180 माइनस थीटा अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें आएगा, इसी क्वाड्रेंट में आएगा, 180 से कम डिग्री वैल्यू तो इसी में पड़ेंगी 180 तक, तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, इसमें साइन और कॉसेक हमारा प्लस रहेगा, बाकी के साथ माइनस लगा दीजिए और कन्वर्जन होना नहीं, तो क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा, ये तो प्लस में रहेगा, बराबर साइन थीटा ही हो जाएगा। इसी तरीके से कास नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कास थीटा, टैन भी नेगेटिव रहेगा, टैन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू रहेगा टैन थीटा, काट भी नेगेटिव रहेगा, काट 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू रहेगा यहाँ माइनस लगेगा, माइनस काट थीटा। इसी तरह सेक भी नेगेटिव रहेगा और चेंज होना नहीं, सेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा, बट कॉसेक पॉजिटिव रहेगा क्योंकि साइन कॉसेक इसमें पॉजिटिव रहता है, तो कॉसेक 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक थीटा। रेशियो चेंज नहीं होंगे, केवल साइन अप्लीकेशन होगा इसके अनुसार, तो ये फॉर्मूले बन जाते हैं। अब इसको देखें, अगर वैल्यू निकालना हो आपको इससे, तो कैसे निकलेंगे, ये वैल्यू आपकी आ जाएंगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए इसमें आपको साइन 150 की वैल्यू निकालना है, तो टेबल में आपको 90 तक ही दिया है, तो 150 कैसे निकालेंगे, 180 माइनस थीटा निकाल लेंगे, 180 से कितना माइनस कर दें हम कि 150 हो जाए, 30 माइनस कर दें, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30 लिख सकते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं उसी रूप में। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो बराबर साइन थीटा की जगह क्या है 30 है, साइन 30 की वैल्यू पता है आपको 1/2 होती है, तो वैल्यू आ जाती है। इस प्रकार इसका एप्लीकेशन होता है।
काश का भी निकाल लें, कुछ भी, काश 150 निकालना है अगर आपका, तो क्या हो जाएगा, बराबर काश 180 माइनस थीटा 30 हो जाएगा, बराबर माइनस काश 30 आएगा। काश 30 की वैल्यू √3/2 होती, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी, ऐसे निकल आ जाएगा। इसी तरीके दोस्तों 180 प्लस थीटा हम देखेंगे अगर, तो इसमें केवल साइन चेंज होगा, tan cot प्लस में रहेगा और सब नेगेटिव हो जाएंगे और कन्वर्जन होगा नहीं एक दूसरे का, केवल साइन चेंज हो जाएंगे और रेशियो ऐसे रहेंगे, जो है साइन साइन रहेगा, काश काश रहेगा, tan रहेगा, काट रहेगा, सेक रहेगा, कॉसेक रहेगा। केवल 90 में चेंज होते हैं और सब में इसके अनुसार माइनस लगता है, साइन लगता है, इतना ध्यान रखना, और कुछ है नहीं इसमें। तो अगर हम इसको देखें 180 प्लस थीटा के लिए देख लें, तो इसी तरीके से 180 प्लस थीटा इसमें आ जाएगा, फॉर 180 प्लस थीटा। तो बस ये ध्यान रखना है दोस्तों, क्या रखना है कि इसमें पड़ेगा 180 प्लस थीटा, 180 तक भाई 90 तक इसमें वैल्यू, 180 तक इसमें वैल्यू है, 180 प्लस इसमें आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसमें हमको tan cot प्लस में रहेगा, साइन चेंज होना है केवल, बाकी रेशियो चेंज नहीं होगा, केवल 90 में रेशियो चेंज होते हैं, बताया था आपको। तो इसमें हो जाएगा, कर लीजिए, तो साइन माइनस में रहेगा इसका, तो साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में केवल tan और cot की वैल्यू प्लस रहेंगी, बाकी सब नेगेटिव रहेंगी। काश के लिए भी माइनस आ जाएगा, 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस काश थीटा, tan cot प्लस में रहेगा, ध्यान रखेंगे, तो tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा, तो cot 180 प्लस थीटा ये हो जाएगा cot थीटा, सेक माइनस में रहेगा, सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक 180 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। केवल आपको ये पॉजिटिव रहेगा और आपका ये रहेगा tan, ये दोनों पॉजिटिव है इसमें, बाकी सब नेगेटिव है। तो ये आएगा एग्जाम्पल इसका, अगर आप देखना चाहिए कैसे वैल्यू रख के निकालेंगे तो देख सकते हैं। इसी से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो निकल आएगी वैल्यू निकालना चाहे तो आ जाएगा आपका, जैसे आपका 210 की वैल्यू निकालना, मान लीजिए 210 डिग्री, तो इसको क्या हो सकता है, आप साइन 210 लिखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं, साइन ब्रेक कर लेंगे 180 प्लस 30 बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन 30 हो जाएगा, माइनस साइन थीटा होता है वैल्यू, तो -1/2 वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से अदर वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी वैल्यू ब्रेक करना, बड़ी बड़ी वैल्यू ब्रेक करना भी हम सिखाएंगे, उसका भी एप्लीकेशन लेंगे हम, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। पहले 360 माइनस थीटा कर लेते हैं, 360 प्लस थीटा, आगे वैल्यू निकाल लेंगे फिर। अब इसी प्रकार से 360 माइनस थीटा में हो जाएगा कन्वर्जन, इसी को आप 280 माइनस थीटा भी, 270 माइनस थीटा भी कर सकते हैं, 270 प्लस वैल्यू भी इसी में आएंगी आपकी, 270 माइनस थीटा की भी वैल्यू यही हो जाएंगी। इसमें 360 माइनस थीटा कहिए, चाहे 360 से कम वैल्यू आएंगे, और 270 प्लस थीटा कहिए, एक ही चीज़ है आपके। अब फॉर 360 माइनस थीटा अगर करेंगे हम, तो हमने आपको बताया था इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, 360 से कम वैल्यू होंगी इसमें आ जाएगी इस क्वाड्रेंट में, और इससे ज़्यादा हो जाएगा 270 प्लस थीटा में। तो इसके आसपास की वैल्यू जो होगी 360 माइनस थीटा के लिए, सेक और कॉसेक प्लस में, सेक और काश प्लस में रहेगा, इसमें ध्यान देना है आपको, लिख लिया कीजिए। इसमें केवल आपके सेक और काश पॉजिटिव रहेगा, बाकी अदर सभी रेशियो, चारों और रेशियो नेगेटिव रहेंगे, और कन्वर्जन होना नहीं, तो सिंपली हो जाएगा। साइन की बात करें तो नेगेटिव में आएगा, साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन थीटा।
इसी तरीके से काश पॉजिटिव रहेगा, आपको पता है 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू काश थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से tan माइनस में हो जाएगा, tan 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस tan थीटा। काट भी माइनस में रहेगा, माइनस काट थीटा। सेक पॉजिटिव रहेगा बराबर सेक थीटा। कॉसेक माइनस में हो जाएगा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। इससे वैल्यू दोस्तों निकाली जा सकती है आराम से। जैसे अगर इसकी वैल्यू आप कैसे किसकी बात कर रहे हैं, कोई भी वैल्यू से 360 माइनस थीटा में निकालना है तो अब आराम से आप निकाल सकते हैं इसको, या आप वैसे भी निकाल सकते हैं इसको। 360 को 180 प्लस में भी निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, आर लिख सकते थे, मान लीजिए साइन 180 प्लस तोड़ दीजिए 180 माइनस थीटा, तो यही हो गया। ये ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। ऐसे निकालेंगे तो साइन 180 थीटा की जगह ये आ जाएगा 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है आपका, तो माइनस थीटा की जगह क्या आ जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। और आपको पता है साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, इसमें पड़ता साइन प्लस में होता है, तो बराबर ही हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। वही निकल के आ गया आपका माइनस साइन थीटा। तो आप 180 प्लस थीटा से भी 360 माइनस थीटा वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, या 270 प्लस थीटा से वैल्यू निकाल सकते हैं सिंपली दोस्तों। इसी तरीके सभी वैल्यू आप 360 प्लस थीटा की वैल्यू को करें तो सभी प्लस रहते हैं। 360 प्लस इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सब पॉजिटिव रहेंगे, जितने ऑल रेशियो पॉजिटिव रहेंगे और चेंज नहीं होंगे। साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, काट 360 प्लस थीटा बराबर काट थीटा, tan 360 प्लस थीटा बराबर tan थीटा, काट 360 प्लस थीटा बराबर काट थीटा, सेक 360 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा, कॉसेक 360 प्लस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। बड़ी वैल्यू आप 180 प्लस 180 माइनस से और इससे 90 प्लस थीटा से सभी वैल्यू आपकी निकाली जा सकती है। दोस्तों ये वैल्यू रही आपकी, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बताइएगा। आगे हम इसी रेशियो का एप्लीकेशन करेंगे, बड़ी बड़ी वैल्यू में रख के निकाल के देखेंगे और अदर्स आइडेंटिटीज पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तब तक दोस्तों कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो हमारे यूट्यूब चैनल कैलिबर अड्डा पे कमेंट करिए। प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको किसी भी टॉपिक पे, मैथ या फिजिक्स में या किसी भी टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट के अगर वीडियो चाहिए हो, लेक्चर चाहिए हो जो आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर ना हो, बताइएगा, हम अवश्य आपकी हेल्प करेंगे, वीडियो बनाएंगे। फिर दोस्तों कमेंट करिएगा। थैंक यू दोस्तों।